क्या 20 साल से भाजपा चुनाव जीत रही है या कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा को चुनाव जिता रहे हैं? ये सच्चाई है। उसके अंदर शायद कहीं हमसे भी गलती हो जाती है हमारे कार्यकर्ता। आप कौन से खेमे का समर्थन करते हैं, गहलोत खेमा या पायलट? नमस्कार दर्शकों, एन भारत न्यूज में मैं अभिषेक सिंह आमेरा हमारे प्रोग्राम चेहरे में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश जी सत्यावना, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका एन भारत न्यूज में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, क्या 20 साल से भाजपा चुनाव जीत रही है या कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा को चुनाव जिता रहे हैं? सबसे पहले मैं भारत न्यूज़ का नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने हमारे को समय दिया, इसके लिए आपका आभार। आपने भी कहा कि 20 साल से भाजपा चुनाव जीतती आ रही है, उसका कि कांग्रेस का कारण रहा, क्या रहा? भाजपा जो चुनाव जीत रही है वो कुछ इस प्रकार के लोगों को टिकट देना कि जो रेगुलर कार्यकर्ताओं से नहीं जुड़ पाते हैं, कभी कभार साल 6 महीने में भी ये इस प्रकार का प्रोग्राम नहीं कर पाते कि सारे कार्यकर्ताओं को, ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को, वार्ड के कार्यकर्ताओं को एक जगह बैठ के हम कुछ कह सकें या हमारी समस्या सुन सकें। पहले कांग्रेस में, आज से 20 साल पहले की जब मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि मैं को 37 वर्ष हो गए राजनीति के अंदर। मैं NSY का अध्यक्ष था। स्टार्टिंग में DAV स्कूल का 6ठी क्लास का ललित भटनागर जी ने बनाया था, समुद्र सिंह जी राठौर उस समय थे। तो उस समय क्या है, कार्यकर्ताओं के सारे कार्य 1 महीने में एक मीटिंग हुआ करती थी, वो सारे कार्य लिया करते थे। और जो हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे या जो भी हमारे लीडर हुआ करते थे, MLA या कोई भी बड़े लीडर जो हुआ करते थे, वो सारे एक साथ ले आके उन कार्यों को कराते थे। अब वो सब कुछ बंद हो गया है। एक कमी कारण वो भी है हमारा, और एक कारण ये है कि हमारे जो लीडर हैं वो एक दूसरे से रूबरू नहीं हो पाते, कार्यकर्ताओं से रूबरू नहीं हो पाते, हमारे पुराने बुजुर्गों से रूबरू नहीं हो पाते, किसी के हम हालचाल नहीं पूछ पाते। ये सच्चाई है। उसके अंदर शायद कहीं हमसे भी गलती हो जाती है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कि हम भी उनको समय नहीं दे पाते। उसमें मैं भी आता हूँ, ऐसा मैं भी मानना है। तो जब तक हम कार्यकर्ताओं के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक उनकी समस्या नहीं सुनेंगे, उनकी समस्या का हल नहीं कराएंगे, तब तक हम इलेक्शन जीतने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। नरेश जी, यदि कांग्रेस पार्टी इस बार आपको टिकट देकर प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारती है, तो आपको क्या लगता है जो कांग्रेस कार्यकर्ता है अजमेर शहर के, वो 2 खेमों में बटे हुए हैं, वो सब एकजुट होकर आपके साथ रहेंगे? ऐसा है, मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं शुरू से ही आज 37-38 साल से जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं पहले मेरी पार्टी को परफॉर्मेंस देता हूँ, लेकिन मैं कभी किसी पार्टी में मतभेद नहीं रखता। कोई भी पार्टी का अगर मेरे पास आता है, मैं उसके वर्क को कराया है, करता हूँ और दिल से करता हूँ। और उस जो कोई काम ऐसा होता है जो मेरे योग्य है या मेरी क्षमता के अनुसार होता है, उस काम को मैं करा के दम लेता हूँ। नरेश जी, यदि पार्टी आपको टिकट देती है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप विकास के सबसे पहले उठाएंगे, क्योंकि आप खुद एक पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं? अगर पार्टी मुझे मौका देती है और उतारती है दक्षिण 101 सीट के लिए, तो मेरे बहुत से मुद्दे हैं ऐसे जो अभी तक 20 वर्षों में होने थे, वो आज तक नहीं हो पाया। कारण ये था, 20 वर्षों में ये होने थे कि इस समय बजट बहुत आया, चाहे सरकार कोई से भी रही हो, उस सरकार ने हमारे इस दक्षिण क्षेत्र को बहुत बजट दिया है। साथ ही अभी इस समय स्मार्ट सिटी का इतना 1000 करोड़ रुपया जब आया, उसके अंदर कुछ नहीं हो पाया। मेरा मानना था कि इस 20 वर्षों के अंदर राज्य सरकार ने जो इतना पैसा बना दिया, स्मार्ट सिटी का इतना पैसा आया, सबसे पहले तो हमारा जो आपने भी देखा हो कि क्या स्थिति हो गई थी पूरे शहर की, पानी से जलमग्न था घर घर। चाहे वो घर 4 फुट ऊंचा बना हुआ हो, चाहे वो घर गड्ढे के अंदर हो, सब गड्ढे के अंदर है, उसके अंदर 7 फुट पानी था। उस 4 फुट ऊंचा बना हुआ है, उसके अंदर 2 फुट पानी था। पानी सब घरों में भरा हुआ। आर्यन नगर ऊंचा मानते हैं हम कि ऊंचा क्षेत्र है। अब मेरे यहाँ पर भी 1 फुट पानी भरा है, मैंने वीडियो भी डाला था उसका। तो इसका सबसे पहले जो है स्मार्ट सिटी के अंदर ये स्केप चैनल जहाँ से चालू हो रखा है, वहाँ से नया नाला बनने की ज़रूरत है।
इसका बेड खोदने की ज़रूरत है, कम से कम 6 से 7 फुट खुद के फिर नीचे बनेगा। पहले गहरा था ये, हमने क्रिकेट खेली है, बीच में एक नाली थी। एक तो ये, दूसरा मुद्दा जो है यहाँ के बेरोज़गार है, उनकी बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, हमको यूनिट नहीं लगा पाए। हम कोई जो भी हो, ऊपर हम बात करके, राज्य सरकार में बात करके, ऊपर केंद्र सरकार में बात करके, यहाँ पर एक ऐसी यूनिट आवे जिसके अंदर कम से कम 1000 से 2000 लोग परिवार काम कर सके। एक परिवार में 3 से 5 जने होते हैं तो कितने हज़ार लोगों का खर्चा चलेगा, एक वो है। साथ ही जो यहाँ की पढ़ाई है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते। स्कूलें इतनी महंगी हो गई हैं, तो एक यूनिट जो महात्मा गांधी हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्कूल बनाई, लेकिन दक्षिण के अंदर कोई स्कूल नहीं बनी है। तो वो कम से कम 4 से 5 स्कूल बननी थी, उस पर हमारे एमएलए ने ध्यान नहीं दिया उस स्कूलों पे। तो गरीबों का, जो गरीब लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनका सपना पूरा होता। साथ में ये आगे जो है, इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, सफाई व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था, नाली की जो व्यवस्था, ये तो आए प्रतिदिन होती रहती हैं, ठीक है ना। पार्षद लोग हैं, वो करा देते हैं, उनको बजट मिलता है। एमएलए, हर एमएलए कराता है, छोटे बजट के अंदर ये काम हो सकता है, लेकिन कुछ बजट ऐसे इकट्ठा करना चाहिए जिसके अंदर कोई इस प्रकार का ऐसा अस्पताल बन सके कि जो कि यहाँ के लोगों उससे लाभान्वित हो सके। एक सैटेलाइट हॉस्पिटल, लेकिन बहुत छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा अस्पताल या इस सैटेलाइट हॉस्पिटल को बड़ा बनाया जाए तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और जनाना जो अस्पताल है, जो महिला यहाँ से वहाँ तक जाती हैं, आधी डिलीवरी तो रास्ते में हो जाती हैं, कंडीशन ये हो जाती है कभी कभार, तो घरों पे करनी पड़ती है। तो आसपास हमारे ऐसा जनाना अस्पताल होना चाहिए कि यहाँ की महिलाएं उसका लाभ ले सके, उनको लाभ मिल सके। और जो अनहोनी हो जाती है, कोई कभी डिस्ग्रेस हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उससे वो रुक सके। तो ऐसी बहुत सी मुसीबतें हैं कि मैं मुख्य जो कराना चाहता हूँ। बाकी छोटी मोटी जो मुसीबतें हैं, मैं शुरू से जनता से जुड़ा रहा हूँ, कार्यकर्ता से जुड़ा रहा हूँ, मैं हर मुसीबत, हर उसके अंदर कार्यकर्ता के साथ खड़ा हूँ। और मेरे मन में टीच है कि लोगों के काम नहीं हो पाते हैं। आज मेरी मान के चलो कि पूरा जो हमारा एरिया है, दक्षिण एरिया मान लो, मैं पूरे शहर की बात नहीं करता हूँ, पेंशनें बंद पड़ी हैं, हमारी सरकार है, पेंशनें बंद पड़ी हैं, ठीक है ना। साथ ही वो हमारे को लड़ाई करके करनी चाहिए थी। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, मजदूरी कार्ड के अंदर मजदूर कार्ड बंद पड़े हैं। मजदूर कार्ड अगर वो रिन्यू नहीं करा पाएँ तो उसका कोई दूसरा सरल उपाय निकालना चाहिए। जो मजदूर कार्ड बने हुए हैं वो वापस चालू हो। एक दो मजदूर कार्ड नहीं है, कम से कम हज़ारों की संख्या में मजदूर कार्ड बंद पड़े हैं हमारे, जो आज तक ये एमएलए हमारी जो रही ये चालू नहीं करा पाई। लोगों की पेंशनें बंद हो गई, जो ये चालू नहीं करा पाई। क्यों? उनमें अज्ञानता है, उनको ज्ञान नहीं है। जो हमारे पास आते हैं उनकी तो हम करा देते हैं कलेक्टिव ले जाके, कैसे भी जो भी हिसाब से होती है। लेकिन इसका एक कैंप लगना चाहिए, जो हमारी एमएलए नहीं लगा पाई हैं आज तक। कैंप के अंदर लाभ मिल सकता है सब लोगों को। कोई भी मुसीबत हो तो कभी भी अगर मुझे मौका मिला और मुझे जनता ने जिताया तो मैं हर चीज़ के लिए एक कैंप की व्यवस्था करूंगा। उस कैंप में जो भी मुसीबत आएंगी उसे मैं सरकार से और यहाँ के सरकारी महकमे से कराने का पूरा निश्चय करेंगे। अच्छा नरेश जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा और कम शब्दों में आप इसका उत्तर दीजिएगा। अजमेर कांग्रेस शहर 2 खेमों में बटा हुआ है, आप कौन से खेमे का समर्थन करते हैं, गहलोत खेमा या पायलट? मैं राहुल गांधी का समर्थन करता हूं। यहाँ पे मैं ना तो किसी खेमे के अंदर अभी नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो विचार मिलते हैं वो सचिन पायलट जी से मिलते हैं। सचिन पायलट जी का मैं आदर करता हूं और उनके विचार अच्छे हैं। वैसे मैं राहुल गांधी को और राजीव गांधी को, इनको ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा नरेश जी, मेरा एक और क्वेश्चन था। वर्तमान जो विधायक है उनका सोशल मीडिया पर लगातार विरोध किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए ये स्वर्णिम अवसर है और इसमें कांग्रेस को एकजुट होकर किस प्रकार से चुनाव लड़ना चाहिए? इसमें आपकी क्या राय है? इसका विरोध हो रहा है, वर्तमान विधायिका का सोशल मीडिया पर लगातार विरोध हो रहा है, तो कांग्रेस के लिए स्वर्णिम अवसर है कि आपको किस प्रकार से एकजुट होकर चुनाव इस बार लड़ना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? जो हमारी एमएलए साहिबा है उनका विरोध आज से नहीं, कम से कम 10 वर्षों से देखने में को मिल रहा है, लेकिन इस समय जो है कुछ ज़्यादा है। तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने कभी, मैंने आपको कहा ना, कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं होना, कार्यकर्ता के पास नहीं जाना, कार्यकर्ता का काम नहीं होना, गली मोहल्ला का काम नहीं होना। आप एक ही जगह आपने वो बना लिया एक नक्शा कि मेरे को तो इसी जगह काम कराना है या इसी समाज के बीच के लोगों का काम कराना है। वो एक कमी रही है उनकी, सब समाज के लोगों से वो जुड़ नहीं पाई। और साथ ही मेरा जो मानना है, कांग्रेस
इसका जो लाभ उठाएगी कांग्रेस अभी चालू करा है। कांग्रेस के अंदर आपने देखा हो 2-3 दिन पहले हमने एक पोस्टर का विमोचन करा था। इसी प्रकार हम कुछ स्लोगन बना रहे हैं जो इन्होंने काम नहीं करे, जो जनता को ज़रूरत थी, जनता का काम नहीं हो पाए, उस स्लोगन को हम हर गली के अंदर लगाएंगे, पोस्टरों के द्वारा पैम्पलेट छपवाएंगे, घर घर में बांटेंगे, लोगों को बांटेंगे, जो भी इनकी कमियां रही हैं वो उजागर करेंगे और कांग्रेस को जीतने के ये एक बहुत बड़ा अवसर है। उससे हमें को लगेगा कि पब्लिक समझेगी पढ़ के और हमारे को वोट उससे प्राप्त होंगे। नरेश जी, विगत 20 वर्षों में दक्षिण विधानसभा में ऐसे कौन से कार्य हैं जिनकी कमी रही और वो आज दिन तक हो नहीं पाए? ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप, यदि आपको मौका मिला तो आप उन्हें पहले महत्व देंगे? वो विकास के कार्य कौन से हैं? मैंने आपको उससे पहले ही बताया था कि कार्य जो हमने गिनाए थे आपको 5-7 जो मुख्य कार्य थे, अस्पताल का था, स्केप चैनल का था, साथ ही हमारी जो गंदी बस्तियां हैं, जो हमारी निचली बस्तियां हैं, उनके विकास का था। आज भी कच्चे घर हैं, कम से कम मैंने 300-400 पक्के घर बनवाए हैं जब से मैं पार्षद रहा हूँ 20 वर्षों से। उसके अंदर जो जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है, एडीए से बनवाए, एडीए ने बनाए थे 128 मकान पहले, और अभी भी निर्माण जारी है। और अभी प्रधानमंत्री योजना जो आई थी इसकी उसमें 1.5 लाख रुपए प्रत्येक जिनके कच्चे मकान है या झोंपड़ी पट्टी है या खाली प्लॉट है छोटे, तो उन्हों के लिए उन्हों को कम से कम 30 से 35 लोगों का अभी बनवाया। तो हमारा ये रहेगा कि जो हमारे लोग हैं वो पक्के मकानों में रहें और बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी स्कूलें खुले सरकारी, इंग्लिश स्कूल खुले सरकारी, साथ ही जो महिलाओं का एक हॉस्पिटल नया बने इधर, और जो एक हमारे यहाँ बच्चों के या हमारे एरिया के खेलने लॉन एक बड़ा सा कोई नहीं है तो उस लॉन की जगह देख के एक लॉन बनाया जाए बढ़िया सा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो जनता से टच होती है या जनता के जिससे फ़ायदा हो, वो काम सारे कराएंगे इसके अंदर। नरेश जी, यदि पार्टी इस बार आपको टिकट देती है और आप विधायक बनते हैं तो एक ऐसा मुख्य कार्य जो आप सबसे पहले दक्षिण विधानसभा में कराएंगे? सबसे पहले जो मुख्य कार्य है मेरा रहेगा इस पानी से निजात दिलाना, स्केप चैनल को बिल्कुल सही कराना। सबसे पहला वर्क तो ये रहेगा, दूसरा वर्क मेरा हॉस्पिटल का रहेगा। अच्छा नरेश जी, मेरा आपसे एक और ऐसा सवाल है, ऐसा मुख्य कार्य आप चुनाव जीतने के बाद जो आप करेंगे? चुनाव जीतने के बाद नहीं, मैं चुनाव जीतने के पहले भी और अभी करता आ रहा हूँ। एक काम जो है मेरे मन में शुरू से जो हम करते आ रहे हैं, गरीब बच्चियों का सामूहिक विवाह सम्मेलन कराते हैं। कम से कम 17 वर्ष हमको हो गए कराते हुए, लेकिन अभी कुछ कोरोना काल की वजह से हम 2 साल से नहीं करा पाए थे, और कम से कम 27 से 28 से शादियाँ हम प्रतिवर्ष कराते हैं। लेकिन अब क्या है, जो भी गरीब बच्चे आती हैं उनको हम उनके घर में व्यवस्था करते हैं, टेंट की, खाने की, जो भी है। और अगर मैं जीतता हूँ तो मेरे पास एक अच्छी पावर होगी क्योंकि मैं एमएलए होऊंगा, तो मैं विशाल रूप से वो काम कराने की कोशिश करूंगा। जहाँ पर मैं 27-28 लड़कियों की शादी कराता हूँ पार्षद रहते हुए, वहीं मैं 200-300 लड़कियों की शादी कराने का मानस बना के रखा हुआ है मैंने कि प्रति 200-300 लड़कियों की शादी कराएंगे अगर हम एमएलए बनते हैं, अगर हमें मौका जनता देती है तो। दर्शकों देखो, जैसे इनकी बहुत अच्छी पहल है, ये यहाँ पर देखी जा सकती है कि यदि ये एमएलए बनते हैं तो जहाँ हर वर्ष ये 20 से 25 बालिकाओं का विवाह कराते हैं, वहाँ ये 200 से 300 कराएंगे, जब गरीब परिवार की बालिकाओं के लिए बहुत अच्छी सौगात है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ संभावित प्रत्याशी कांग्रेस से दक्षिण के नरेश जी सत्यावना, जिन्होंने अपनी राय और अपने विकास के जो भी कार्य थे वो बताए। हमारे चेहरे प्रोग्राम को देखते रहिए। मैं अभिषेक सिंह आमेरा। जय हिंद, जय भारत।